हम बेसिकली अपना IoT का 4th लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। ये बेसिकली प्रैक्टिकल सेशंस हैं जहाँ पे आप इंटरफेसिंग, आज आप क्या सीखोगे, इंटरफेसिंग LCD ब्लूटूथ मॉड्यूल को कैसे कनेक्ट करते हैं और LCD स्क्रीन पर किसी तरह का प्रिंट मैसेज कैसे शो कराते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल जो कि है इंटरफेसिंग LED। ठीक, सबसे पहले LED की इंटरफेसिंग हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बटन की इंटरफेसिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद LCD की इंटरफेसिंग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल की इंटरफेसिंग कराएंगे अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, तो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। वहाँ पर हमको इंटरफेसिंग LED हमारा पहला मॉड्यूल है। अब ध्यान से सुनना कि LED क्या होता है। LED आपका होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि ग्लो करता है। ठीक है, इसको पावर मिलेगा, ये ग्लो करेगा। और ये क्या होता है, एक तरह से 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें कि एक होता है आपका कैथोड पॉइंट और एक होता है एनोड टर्मिनल। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका एक तरह से रजिस्टर के साथ में यूज किया जाता है जो कि आपको ये सुविधा देता है कि रजिस्टर लिमिट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू LED। ठीक, और जब भी आप रजिस्टर का यूज करोगे तो वहां पर आपको 100 ओम से लेकर के 10 किलो ओम तक के रजिस्टर आपको यूज करने हैं। ठीक है, और जनरली आप 150 ओम का रजिस्टर यूज करिए LED के साथ। अब एक प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारी LED ब्लिंकिंग का प्रोग्राम होगा बेसिकली। तो हमको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, तो कंपोनेंट हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, आर्डिनो यूनो 5mm LED, 150 ओम रजिस्टर, जंपर केबल है, ब्रेडबोर्ड। अगर इसका सिमेंटिक डायग्राम हम देखें, ये आपका आर्डिनो बोर्ड है जहाँ पर पिन नंबर 13 है जो कि आपकी LED बिल्ट-इन पिन होती है। इसको आप LED के एनोड से कनेक्ट करोगे और फिर कैथोड के थ्रू LED का आपका रजिस्टर कनेक्ट होगा और फिर ये 150 ओम का है एंड दिस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल आपका आर्डिनो यूनो के ग्राउंड से कनेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बाकी आपका सीरियल कम्युनिकेशन यहाँ से होगा। अब आपको इसका कोड लिखना है, ये कनेक्शन आप कर लोगे यूनो बोर्ड के थ्रू। अब ये कोड है आपका LED ब्लिंकिंग का। तो यहाँ पर 2 मेथड है मैंडेटरी जो कि आपके हैं, सेटअप और लूप। सेटअप मेथड में आप क्या लिखते हो, इनपुट आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन जो कि है आपका पिन मोड फंक्शन जो कि आपका है 13 पिन नंबर पे, और क्या आप कर रहे हो, आउटपुट ले रहे हो। लूप मेथड में क्या होगा, डिजिटल राइट मेथड यूज करोगे किस पिन नंबर पे, 13 पिन नंबर पे। और कैसे होगा, ये हाई रहेगा। डिले कितना देना है, 2000 का। इसी तरह डिजिटल राइट फंक्शन फिर से यूज करोगे और इस बार पिन नंबर 13 पे लो वैल्यू देंगे हम। लो मींस नेगेटिव वैल्यू या ऑफ, और डिले कितना हो जाएगा, 200 का। इस कोड को आप कंपाइल कराओगे, रन कराओगे, आप अपलोड कराओगे, आपका जो भी आपका यूनो बोर्ड में आपका ये प्रोग्राम स्केच आपका सेव हो जाएगा, प्रोग्रामेबल हो जाएगा। देन आफ्टर आपके पास है इंटरफेसिंग बटन विद LED। तो इसका एक सिमेट्रिक डायग्राम ये हमने बनाया हुआ है। ये है आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड, ये आपका है पुश बटन, ये आपका एक 10 किलो ओम का रजिस्टर, ये आपका है LED, ये आपका 220 ओम का एक रजिस्टर, और इसकी कनेक्शन किस तरह से दिया करना है हमें वो हम देखते हैं। जो आपका पुश बटन है ये इनपुट की तरह काम करेगा, तो आपको इनपुट हमेशा किस पे देना है, आर्डिनो के +5 वोल्ट पे। ठीक है, और जो पुश बटन का दूसरा टर्मिनल होगा वो आपका 10 किलो ओम रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा और ये आपका पिन नंबर 2 पे आएगा। ठीक, ओके। नाउ व्हाट, जो हमारी LED है ये आपकी पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड रहेगी एनोड के थ्रू, और कैथोड पे आपका 220 ओम का रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। ठीक, नाउ कम टू द कोडिंग पार्ट। अब आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल्स लेने हैं। तो बटन पिन आपकी किस पे है, पिन नंबर 2 पे। तो INT बटन पिन इक्वल्स टू 2, LED पिन किस पे है, 13 पे। तो INT LED पिन इक्वल्स टू 13। फिर INT बटन स्टेट इक्वल्स टू 0। बटन का स्टेट क्या है अभी, ऑफ। डिफॉल्ट कितना रहेगा, हमेशा ऑफ। अब आपको सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन लिखना है। तो सेटअप में आप क्या लिखोगे, आपको क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन भी कराना है अपने कंप्यूटर में, तो सीरियल डॉट बिगिन 9600। उसके बाद पिन मोड फंक्शन 13 आउटपुट, पिन मोड फंक्शन 2 इनपुट, क्योंकि बटन से आप इनपुट ले रहे हो।
इनपुट मीन्स पुश बटन पे जब प्रेस करोगे तो एलईडी ब्लिंक करेगी, जैसे ऑफ होगा एलईडी आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक, उसके बाद लूप फंक्शन में आपको क्या करना है, बटन स्टेट इक्वल्स टू डिजिटल रीड बटन पिन। ये बटन पिन को रीड करेगा डिजिटल रीड के थ्रू। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंटलन बटन स्टेट आपका कॉम पोर्ट से के थ्रू आपके मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। इफ बटन स्टेट इज इक्वल्स टू हाई डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई, अगर आपका हाई रहता है तो डिजिटल पिन हाई हो जाएगा। देन एल्स डिजिटल राइट एलईडी पिन लो और डिले 2000। बटन प्रेस किया एलईडी ब्लिंक करी, बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं एलईडी गोज ऑफ। ठीक, ये प्रोग्राम आपका था एलईडी इंटरफेस कराने के लिए और बटन इंटरफेस कराने। इधर से आ जाओ। हमारे पास अगला प्रोग्राम जो है वो एलसीडी मॉड्यूल के लिए है कि हमें अपने एलसीडी स्क्रीन पर किसी तरह का मैसेज प्रिंट कराना है। जैसे मान लो हमें अपना नाम ही प्रिंट कराना है, तो हम किस तरह से एक एलसीडी मॉड्यूल का यूज करते हुए अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं उस एलसीडी स्क्रीन पर। ठीक है, व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमको चाहिए ऑर्डिनो यूनो बोर्ड एलसीडी 16x2 किले की, और पिन हेडर्स चाहिए, 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर चाहिए, 220 ओम का रजिस्टर चाहिए, हुक कॉइल्स एंड ब्रेडबोर्ड चाहिए। ये सारे कंपोनेंट हमें चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, कनेक्शन आप कैसे करोगे, बहुत ध्यान से सुनना कि आपको एलसीडी पहला आप वायर्स कैसे कनेक्ट करोगे। कनेक्ट एलसीडी आरएस पिन दैट इज पिन नंबर 4 टू डिजिटल पिन 12। ध्यान से सुनना, सुन लिया, ये आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड, ये आपका एलसीडी। तो एलसीडी के जो पिन नंबर 4 है इसको आर्डिनो के डिजिटल पिन 12 से कनेक्ट करना है। बात समझ में आ गई? ठीक, ऐसे ही अब आपको हर किसी के लिए करना है। क्या, कनेक्ट एलसीडी इनेबल पिन दैट इज पिन नंबर 6 टू डिजिटल पिन 11। कनेक्ट एलसीडी D4 पिन जो आपकी डेटा पिन है टू डिजिटल पिन 5। कनेक्ट एलसीडी D5 पिन टू डिजिटल पिन 4। कनेक्ट एलसीडी D6 पिन टू डिजिटल पिन 13। कनेक्ट एलसीडी D7 पिन टू डिजिटल पिन 2। अब एक आपको वायर कनेक्ट करना है 10 किलो ओम का, जो कि आपका 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, और विद इट्स वाइपर यानी आउटपुट होगा जो एलसीडी का आउटपुट पिन होता है वो आपकी कनेक्ट रहेगी V0 पिन से। एलसीडी के V0 पिन से आपका पिन नंबर 3 पे, V0 पिन कहाँ है, पिन नंबर 3, इस पे कनेक्ट रहेगा आपका 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर 5 वोल्ट आर्डिनो से। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक 220 ओम का रजिस्टर आपको यूज करना है बैकलाइट ऑफ द एलसीडी। एलसीडी है, एलसीडी को भी पावर लाइट की जरूरत है ताकि वो वहां पर ग्लो करे। तो पिन नंबर 15 और 16 पर आपको ये बैकलाइट एलसीडी मिल जाएगी। ठीक है, और इसको कनेक्ट कैसे करना है, 220 ओम के रजिस्टर के साथ में। पिन नंबर 15 से एक वायर लेके जाओगे, 220 ओम के रजिस्टर के एक टर्मिनल पे दोगे और 220 ओम के दूसरे टर्मिनल पे आप पिन नंबर 16 को कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, बैकलाइट ऑफ एलईडी आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। नाउ कम टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। प्रोग्राम है ये इसका एलसीडी पर किसी भी तरह का मैसेज प्रिंट कराने के लिए। सपोज वी हैव प्रॉम्प्ट अवर नेम, तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। लिक्विड क्रिस्टल एक आपकी प्री डिफाइंड हेडर फाइल है ऑर्डिनो के लिए, किसी भी तरह के एलसीडी स्क्रीन के लिए। तो ये आप यहाँ पर इंक्लूड कराओगे आपकी लाइब्रेरी। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाओगे एलसीडी किसका, लिक्विड क्रिस्टल का, और यहाँ पर पिन नंबर दे दोगे 11, 12, 5, 4, 3 और 2। इनिशियलाइज द एलसीडी ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय द पिन नंबर। देन व्हाट वी हैव टू डू, अच्छा यहां पर पिन मोड फंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आपकी एलसीडी है वो ऑटो कॉन्फ़िगर रहती है। ठीक है, पिन मोड में इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत, एलसीडी में पिन मोड फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं हम, क्योंकि ये ऑटो कॉन्फ़िगर्ड रहता है। ठीक है,
अब वॉइस सेटअप में आप जाओगे, पहला मेथड आप क्या लिखोगे, lcd.begin, जो कि है आपका 16,2। ये क्या है 16,2? आपका स्क्रीन का साइज, जो कि आपका है रो और कॉलम, सॉरी पहले आपका कॉलम है फिर ये आपका रो है, पहले आपका कॉलम रहता है 16 कॉलम्स 2 रोज, ठीक। देन आफ्टर आपके पास क्या है lcd.print, जो मैसेज आपको प्रिंट कराना है, जैसे आपने मैसेज प्रिंट कराना है हिमांशु सिंह, तो आपने यहाँ पर अब एक मेथड और लिख सकते हो lcd.write मेथड, ठीक है। जैसे lcd.print मेथड यूज कर रहे हो वैसे ही lcd.write मेथड भी यूज कर सकते हो। देन आफ्टर आपको क्या करना है, वाइड लूप में आप गए lcd.setCursor टू मूव द कर्सर, x आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए है, पोजीशन के लिए, और y आपका वर्टिकल पोजीशन के लिए 0 और 1। lcd.print मिलिस डिवाइड बाय 1000, और ये प्रोग्राम यहाँ से आपका एंड होता है। पॉज करो। लास्ट मॉड्यूल बचा इंटरफेसिंग ब्लूटूथ मॉड्यूल, दैट इज HC05, DHT11 और DHT22। ये कौन से सेंसर है आपके, ये आपके ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर है। MQ135 कौन सा सेंसर है, गैस सेंसर, जो कि आपकी ऑक्सीजन, अमोनिया, सल्फाइड, इस तरह की गैसेस को सेंस करता है, ठीक है। इसके कुछ रेंज होते हैं, पर्टिकुलर रेंजेस के अंदर ये आपको गैस सेंस करके इसकी वैल्यू देता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम HC05 सेंसर की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं ये क्या है। HC05 इज अ ब्लूटूथ SPP सीरियल पोर्ट, एक सीरियल पोर्ट डिवाइस है, जो कि मॉड्यूल आपका कम्युनिकेट करता है ऑर्डिनो के थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन है, ऑब्वियस ही बात है, ब्लूटूथ है तो वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। यूज फॉर वायरलेस माउस, कीबोर्ड, हैंडसेट एंड गेम कंट्रोलर्स, मैनी मोर एप्लीकेशन यू कैन यूज। रेंज कितनी होती है, अप टू 100 मीटर, और नॉर्मल रेंज कितनी होती है, अप टू 5 मीटर। अब HC05 हैज अ रेड LED which indicates connection status, जैसे यहाँ पर, यहाँ देखो ये आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये आपकी रेड LED है, और ये आपकी ब्लिंक करती है, ठीक। ओके, कॉन्टिन्यूअस ब्लिंक हो रहा है तो मतलब नॉट कनेक्टेड, अगर ब्लिंकिंग हो रही है, स्लो ब्लिंकिंग है 2 सेकेंड के डिले पे, तो कनेक्टेड है। HC05 मॉड्यूल जो वर्क करता है वो 3.3 वोल्ट पे काम करता है। This module can be used in a master or slave configuration. It communicated with microcontroller using serial port. यहाँ पे किस तरह का पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट, जो कि होता है USART पोर्ट, और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो प्रोटोकॉल फॉलो होता है आपका IEEE 802.15.1 प्रोटोकॉल, दैट इज योर ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप ये प्रोटोकॉल यूज करते हो। IEEE 802.16 होता है आपका IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ZigBee मॉड्यूल है, ठीक, सुना है ना, ZigBee एक मॉड्यूल होता है, रास्पबेरी मॉड्यूल है, ऑर्डिनो मॉड्यूल है, ऑर्डिनो पढ़ ही रहे हो, जिससे कि आप क्या कनेक्ट क्रिएट कर पाओ, एक वायरलेस PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो यूज होती है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक, FHSS, ये आपके वाइवा में पूछ सकते हैं। ये रेडियो टेक्नोलॉजी यूज होती है सेंड डेटा ओवर एयर। नेक्स्ट जो HC05 है, इसमें 6 पिन होती है। पहली पिन होती है आपकी EN पिन, जो कि आपकी डेटा मोड और कमांड मोड को शो करती है। EN पिन अगर आपकी हाई है तो दैट इज नोन एज कमांड मोड, और लो है तो आपका डिफॉल्ट मोड होता है डेटा मोड पे। डेटा मोड पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द डिवाइसेस, दो डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके बीच में डेटा आप भेज सकते हो। VCC इज द पावर, कनेक्ट 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट to this pin. Ground is for the ground pin of the module. TXT transmit serial data, RXT or receive serial data. State, it tells whether the module is connected or not. Next, क्या component required होंगे आपके, UNO, HC05, LED, jumper wire, Android phone, breadboard, Arduino, Bluetooth control। एक ब्लूटूथ टर्मिनल आपका एप्लीकेशन है जो कि आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपने एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो ऐप स्टोर से, ठीक। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है ये ध्यान से सुनना। कनेक्ट द LED कैथोड माइनस ऑफ टू ग्राउंड ऑफ द आर्डिनो, जो LED का कैथोड पॉइंट है वो आपके ग्राउंड से कनेक्ट होगा आर्डिनो के।
एनोड है आपका पिन नंबर 13 से कनेक्ट होगा विद अ रजिस्टर 220 ओम टू 1 किलो ओम। स्टेप 2 क्या है? ग्राउंड ऑफ SC05 विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड ऑफ Arduino। पावर ऑफ SC05 will connected to 3.3 volt of Arduino। TH of SC05 will connect to RX of Arduino। RX of SC05 is connected to TX of Arduino। नेक्स्ट, अब ये आपका प्रोग्राम है। void setup pin mode 13, output serial dot begin 9600 void loop if serial dot available greater than 0 char data serial dot read switch data case A digital write 13, high break case B digital write 13, low break and default break delay 200 या 100 होगी। ये आपका SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो कि यूनो से कनेक्टेड है। इसकी कनेक्टिविटी इस तरह से होती है। ये पूरा सिनेरियो, इसके प्रोग्राम हम सिमुलेटर पे एक वीडियो में देखते हैं।